हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 पाठ 20 बूंद बूंद से। बच्चों, यह पाठ बूंद बूंद से पानी से संबंधित है। आज हम वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जीवन में पानी कितना उपयोगी है और हमें किन किन तरीक़ों से पानी बचा सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसके उत्तर में कई विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प अर्थात सही उत्तर को चुनना है। पहला, हमें पानी कहाँ से मिलता है। पहला विकल्प है बारिश से, दूसरा तालाब से, तीसरा दोनों से। तो यहाँ पर सही विकल्प है दोनों से। दूसरा, हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पानी बचाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, विभिन्न घरेलू गतिविधियों में उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करें। चौथा, निम्नलिखित में से किसे पानी की आवश्यकता है। पहला, केवल पौधों को, दूसरा केवल पशुओं को, तीसरा पौधों और पशुओं दोनों को। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, पौधों और पशुओं दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही अथवा गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कथन सही है या गलत है। पहला, पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में कहीं भी पानी की कमी नहीं है, यह कथन गलत है। तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पौधों को पानी देने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, सही। चौथा, वर्षा जल संचयन बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाता है, गलत। पांचवा, हमें पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। बच्चों, विवेकपूर्ण तरीका होता है कि समझदारी से। तो यह कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जिन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है उन पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, आपको उन गतिविधियों पर गोला लगाना है जिनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए गोला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे। घर की सफाई, नौका विहार, नहाना, दांतों को ब्रश करना, भोजन पकाना, पीने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। पहला, हमें पानी की एक डैश बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बूंद। दूसरा, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग डैश से ढका है। तो यहाँ लिखेंगे पानी। तीसरा, सभी डैश के लिए पानी आवश्यक है। तो यहाँ लिखेंगे जीवों व पौधों, सभी जीवों व पौधों के लिए पानी आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, पानी बचाने के कुछ तरीके सुझाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप यहाँ पानी बचाने के कुछ तरीके लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ब्रश करते वक्त नल की बजाय मग का प्रयोग करें। नहाते वक्त फव्वारे की बजाय बाल्टी में पानी लेकर इस्तेमाल करें। फल व सब्जियों को धोने के बाद पानी को गमलों में डालें। गाड़ियाँ धोने के लिए पाइप की बजाय बाल्टी में पानी प्रयोग करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अर्थात वर्षा जल संचयन करें। आरओ से निकलने वाले बेकार पानी को अन्य कार्यों में प्रयोग करें इत्यादि। आप इन तरीकों के अलावा भी अन्य तरीके अपनी समझ से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आप पानी का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, 2 सरल तरीके बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी 2 सरल तरीके बताने हैं जिनके द्वारा पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
फल सब्जियों को धोने के बाद बचे हुए पानी का प्रयोग पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, आरओ से निकलने वाले बेकार पानी का प्रयोग अन्य कार्यों जैसे साफ सफाई, गाड़ी धोना इत्यादि में कर सकते हैं। बच्चों, आप इनके अलावा अन्य तरीके भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7, भूमिगत टैंक पानी की टंकी का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको भूमिगत टैंक अथवा पानी की टंकी का चित्र बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भूकंप। भूकंप, जिसे कंपन के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की सतह का हिलना, लुढ़कना और अचानक झटका आना होता है। बच्चों, यहाँ तस्वीर के द्वारा भूकंप से हुए नुकसान के बारे में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। जब ऐसा होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बिस्तर, मेज, डेस्क जैसे फर्नीचर के नीचे छिप जाइए और इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए कि यह हिलते हुए ना खिसके। दूसरा, अगर आपको कोई मजबूत चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो अपने सिर को किसी मजबूत या मोटी किताब से ढककर अपने घुटनों पर बैठ जाएं। तीसरा, भूकंप के झटकों के समय में पंखों, खिड़कियों, अलमारी और भारी वस्तुओं से दूर रहें। शीशे गिरने और टूटने के कारण चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। चौथा, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। उपरोक्त बातों को याद रखें और अपने माता पिता के साथ इस विषय पर चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आपदा हेल्पलाइन नंबर 108 या 1077 अर्थात 108 या 1077 है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर हम इन हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न दी गई गतिविधि की वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले चित्र में झुको, दूसरे में ढको और तीसरे में पकड़ो। तो आप दी गई गतिविधि की वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नियमित अंतराल पर आपके विद्यालयों में भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ इसके उद्देश्य और लाभों के विषय में चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आपके स्कूल में नियमित अंतराल पर भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। आप अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ इसके उद्देश्य और लाभों के विषय में चर्चा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले उद्देश्य, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप के समय अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है। लाभ, भूकंप आने पर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है व अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की रक्षा भी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खाना पीना, गुड़, तिल, मूंगफली तथा टमाटर का सूप को आहार में शामिल करें। गतिविधि, अपने घर आंगन में लगाए गए पौधों के गमलों को व्यवस्थित करें। खेल, लूडो का खेल खेलें। विशेष, कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं। शारीरिक दूरी का पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें और बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें।
अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।